हमारे भोजपुरी के राजा, हमारे बड़े भाई जिनका नाम पवन सिंह है, वो अभी राइजन फॉल में है। तो मेरी तरफ से और हम पूरे भोजपुरी भाषा के तरफ से उनको तहे दिल से धन्यवाद कि वो जाकर भोजपुरी को प्रेजेंट कर रहे हैं। थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम कर रही है कि मैं राइजन फॉल के टीम से बातें बोलना चाहता हूँ कि प्लीज़ भैया, कुछ बड़ बोला है तो वो कभी कभी कुछ शब्द ऐसे बोल देते हैं जो कि वो शो को पता नहीं कितना गंवारा है, बट उनका एक कैरियर है, पॉलिटिकल कैरियर। तो रील शेयर बहुत सारी वो जो शब्द हैं उनके ही वायरल हो रहे हैं, से शायद नाखुश भी होंगे और भैया के भी यूट्यूबर बोलेंगे जो खेसारी जी ऐसे बोल रहे हैं। बट भाई आज वो अच्छा लग रहा है, बट कल आप लोगों को भी अफसोस होगा कि हमने ये चीज़ें शेयर क्यों की। जी हाँ, अभी आपने जो वीडियो क्लिप देखी उसमें आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा कि किस तरह खेसारी लाल यादव इस समय उतर चुके हैं सपोर्ट में पवन सिंह की, उनके बड़े भाई की। और राइजन फॉल में इस समय पवन सिंह है और वो सीधा साफ स्पष्ट करते आ रहे हैं। और जितने भी हेटर्स थे जो बोलते थे कि पवन सिंह वर्सेस खेसारी लाल यादव, जो जिन्होंने दो गुटों में बांट दिया था इंडस्ट्री को, उन सबके मुंह पे ये क्लिप एक तमाचा है। और इसी के बारे में हम आज बात करेंगे कि किस तरह भाईचारा जो है खेसारी लाल यादव करते हुए नजर आ रहे हैं, सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं पवन सिंह को। तो मेरे साथ मौजूद है मेरे दो सहयोगी अंकित दुबे और सौरभ अधिकारी। तो इनसे जानते हैं कि इस चीज पे इनके क्या विचार है और क्या कुछ ये कहना चाहेंगे पवन सिंह और खेसारी लाल यादव के भोजपुरी भाईचारे पे। तो अधिकारी, आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि खेसारी लाल यादव जहां हम देखते थे रील्स करती थी कि वो कुछ कह रहे हैं, उनके बीच में आपस में जो बीफ थी, आपस में एक दूसरे को रिप्लाई करते थे, तो कहीं ना कहीं अब जो एकता का संदेश जो उन्होंने दिया, इस पे क्या कहना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात, हमको लग रहा था कि भोजपुरी इंडस्ट्री में जो दोनों है आपस में कॉम्पिटिटर है और सबको यही लग रहा था। लेकिन पवन सिंह का शो में जाने के बाद और उसके बाद खेसारी लाल का जो आया, उनके प्रति कमेंट आया, बहुत अच्छा लगा देख के कि वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। भाईचारा दिखा है भोजपुरी इंडस्ट्री में और मुझे लगता है कि ये भाईचारे की जरूरत बहुत ज्यादा थी। पवन सिंह अंदर है, उन्होंने वैसे ही भोजपुरी इंडस्ट्री का नाम बहुत अप कर दिया है और अभी वो बॉलीवुड में भी छा रहे हैं। तो देखकर काफी अच्छा लगा कि भाईचारा भोजपुरी इंडस्ट्री में भी है। दुबे, जो जिस तरह खेसारी ने जब बात कही कि गाली वाला और वन लाइनर जो दिखा रहे हैं एमएक्स प्लेयर वाले, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ ये सब चीजें ना दिखाई जाए, क्योंकि पवन सिंह एक पॉलिटिकल चेहरा भी है। तो कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में जब ऑपोजिशन ये क्लिप यूज करेगी तो उनको नुकसान हो सकता है। इस पे आपका क्या कहना है? और युवा भी देखते हैं शो को, बच्चे। हाँ, देखिए, अभी खेसारी लाल यादव जिस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं और ये अच्छा लग रहा है देख के, क्योंकि हम लोग खेसारी लाल यादव और पवन सिंह को देखते हैं कि आपसी में मतलब लड़ाई में भिड़े हुए हैं। कभी ट्रोलर्स उधर जाते हैं, कभी इधर जाते हैं, तो दोनों आपस में भिड़े रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। खेसारी लाल यादव को जब पवन सिंह कैंपेनिंग कर रहे थे तो खेसारी लाल यादव को लेकर गए थे, कैंपेनिंग की शुरुआत वहां से करवाई थी और बहुत ज़्यादा भीड़ देखने को उतरी थी। क्योंकि जहां पर खेसारी लाल यादव और पवन सिंह एक साथ नजर आ जाएं तो भीड़ की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और वहाँ पे अब खेसारी लाल ने बताया कि आप गाली गलौज वाली चीज़ें मत दिए। इस पर यह है कि जिस तरह के पवन सिंह है वो बहुत मतलब मजाकिया टाइप के इंसान है, किसी भी चीज़ पे छोटा मोटा मजाक करते रहते हैं। तो उनका एक रिक्वेस्ट है एमएक्स प्लेयर से कि ऐसी चीज़ें ना किया जाए, क्योंकि पॉलिटिकल कैरियर है, जाहिर सी बात है। क्योंकि जिस सदन में अगर मान लीजिए हम किसी को चुन के भेजते हैं तो नहीं चाहते हैं कि कोई गाली गलौज वाला इंसान उस मंदिर में पहुंचे। तो खेसारी लाल यादव अच्छा सोच रहे हैं, लेकिन और जिस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं वो तारीफ करनी चाहिए। क्योंकि इन दोनों सिंगर्स की आपस में लड़ाई तो है, क्योंकि कभी वो टॉप पे रहते हैं, कभी वो टॉप पे रहते हैं। कभी वो बोलते हैं कि सबसे पहले मैं मिलीनियर छुआ, ये बोलते हैं नहीं कभी मैं छुआ। तो ये यूट्यूब वाली भी लड़ाई इन लोग की है कि हमारे गाने पे 500 मिलियन गया, मेरे पे भी गया। क्योंकि एक खेसारी लाल यादव एक तरीके से लोग बोलते हैं ना कि ट्रेंड सेटर हैं, तो है ये लड़ाई तो है। लेकिन अब खुल के आए, क्योंकि भोजपुरी की एकता दिखानी है तो आए हैं ये। बिल्कुल। तो जिस तरह सौरभ में बात करूं तो उन्होंने कहा कि पवन सिंह अभी तक नॉमिनेट ही नहीं हुए हैं कि हम अपनी पावर दिखाएं, अपनी जनता की पावर दिखाएं वोट के जरिए। तो कह रहे कि हम चाहते भी नहीं वो नौबत आए। लेकिन जो ये सिस्टम है खेसारी लाल यादव का और भोजपुरी इंडस्ट्री का, क्योंकि आप भी भोजपुरी को उतना अच्छी तरह नहीं जानते, अगर मैं बात करूँ उतने गाने नहीं सुनते होंगे, लेकिन जब वो एकता आ जाती है तो फिर कोई नहीं रोक सकता। तो इसके लिए क्या करें? देखिए, पहली बात तो भोजपुरी इंडस्ट्री में जैसे अंकित ने कहा कि दोनों नाम जो है आपस में कॉम्पिटिशन रहते हैं। इवन दोनों ने कई शो में ये भी बोला है कि मैं उनको कॉम्पिटिटर ही नहीं मानता। वहीं पर हम बात करें फिर खेसारी बोलते हैं कि मैं उनसे बेहतर हूँ। कई सारे शो में ऐसा बोला है, अच्छा डांस करता हूँ, उनसे ज्यादा बेहतर हूँ। लेकिन इस समय अगर हम देखें उनके बाद राइज एंड फॉल में जाने के बाद जो शो हमें दिखाया, क्योंकि आपने पर्सनली बोला मैं किसी को नहीं जानता था, इतना भोजपुरी में फॉलो नहीं करता था, लेकिन वो पावर मेरे को अब दिखी। और वो पावर ये थी कि खेसारी तो का नाम तो था ही था, पवन सिंह का भी नाम था। अब वो दोनों नाम जब मर्ज हो जाएगा तो मेरे को लगता है वो पावर डबल हो जाएगा और ये इस समय बहुत ज्यादा जरूरत थी मेरे को। आप ये मानते हैं कि टीआरपी पवन सिंह की वजह से आ रही है
राइज एंड फॉल? बिल्कुल, मैं वन साइड बोल सकता हूँ, क्योंकि अब इस समय बिग बॉस चल रहा है और आप खुद सोचिए कि बिग बॉस के टाइम में कोई शो आसपास नहीं रहता था, लेकिन यहाँ तो शो के साथ बंदा भी आसपास है, समझे? तो ये पावर है पवन सिंह का, पावर स्टार पवन सिंह का पावर है ये। अच्छा देखिए, जब भी रियलिटी शो होता है अंकित, तो क्या होता है कि जैसे क्या होता है ना कि मुंबई के कुछ अभिनेता छाए रहते हैं किसी रियलिटी शो में, जैसे सिद्धार्थ शुक्ला टीआरपी किंग माने जाते थे, उसके बाद आए एलविस यादव टीआरपी किंग। तो भोजपुरी समाज बहुत अच्छे से चीज़ों को वॉच कर रहा है कि किस तरीके से पवन सिंह जो है अब बॉलीवुड में भी दबदबा एक तरीके से लेकर अपनी जा रहे हैं, और लोग वो गाने सुनना चाह रहे हैं। पहले भोजपुरी जो गाना था वो कोई सुनना नहीं चाहता था, क्योंकि अश्लील गाना था। अब राजा जी का दिलवा टूट जाए उसी पे लोग नाच रहे हैं, पूरे फिल्म सिटी को नचा दिया, पूरे फिल्म सिटी को। जिसको समझ में नहीं आ रहा वो भी नाच रहा है, क्योंकि वो झंकार, वो आवाज पवन सिंह बहुत अलग है। और एक एक क्लिप कटती है उनकी, जब बड़े बड़े जो बॉलीवुड के जो प्लेटफॉर्म है उस पर दिखाया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है भोजपुरी समाज बहुत आगे बढ़ चुका है। बट मैं आप दोनों से पूछना चाहूंगा, सौरभ, अंकित, कि कुछ लोग कमेंट्स में भी कह रहे थे जब ये वीडियो वायरल हुई खेसारी की, कि वो जानबूझ के फेम के लिए सब कर रहे हैं, क्योंकि एक समय ये था खेसारी कहते थे पवन सिंह के पास क्या है, ना वो उनकी आवाज मुझसे अच्छी, ना उनकी बॉडी मुझसे अच्छी, ना उनकी डांस मुझसे अच्छा, ना एक्टिंग मेरे से अच्छी, वो क्या है वो पवन सिंह, मैं नहीं मानता उनको कुछ। और आज वही वो बात ये कह रहे हैं कि पवन सिंह मेरे बड़े भाई के समान है, मेरे बेटे के बड़े पापा हैं वो। तो ये जो उनका ये डाइसी नेचर है, जो कभी इधर और कभी इधर, तो ये कहीं आपको लग रहा है फेम के लिए वो ये सब कर रहे हैं? देखिए क्या होता है, पवन सिंह जितने अव्वल दर्जे के खिलाड़ी हैं, जितने टॉप की चीज़ें वो हासिल कर चुके हैं, और जिस तरीके की उनकी आवाज़ है, ये नहीं लगता है किसी को भी भोजपुरी समाज में भी कि खेसारी लाल यादव का उतना ज़्यादा अच्छा आवाज़ है वो अच्छे, लेकिन पवन सिंह का आवाज बहुत ऊपर है। जिस समय खेसारी लाल यादव की भोजपुरी इंडस्ट्री में एंट्री भी नहीं हुई थी, उस समय टॉप पर पवन सिंह हुआ करते थे। पर खेसारी लाल यादव कहते हैं मैं तो दूध पीता हूँ, वो पता नहीं क्या पी के स्टेज पे चढ़ते। तो क्या वो दूध नहीं पीते हैं? वो भी तो ग्राउंडेड हैं। जिस तरीके से वो अल्कोहल और नेचर और सबका मजाक उड़ा रहे थे। अब एक खेसारी लाल यादव के जो ट्रेंड सेटर लोग हैं, जो ट्रोलर्स हैं, उनसे भी पूछना चाहता हूँ, क्या वो ड्रिंक नहीं करते हैं? क्या वो मतलब खेसारी लाल यादव जिम जाते हैं तो क्या पवन सिंह जिम नहीं जाते? वो भी जाते हैं। क्या वो बड़ी गाड़ी में बैठते तो क्या वो नहीं बैठते? वो कह रहे हैं मैं दूध का सेवन करता हूँ, शराब का नहीं। अब प्राइवेट देखिए बोलने वाली बात है। जैसे आपने बोला कि डाइस चल रहा है, इन दोनों को कॉम्पिटिटर माना जाता था, एक दूसरे को शो में लोग बोलते थे, लेकिन देखिए जब अब 1 और 1 की फाइट हो रही है तो ट्रैश टॉक तो चलता ही है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि पवन सिंह का वहां पर जाना, खेसारी लाल का बहुत अच्छा मौका था उनको एक डिफेम करना कि वो ऐसा करते, लेकिन उनको अच्छे से पता था कि बात भले 1 और 1 की है, दोनों कॉम्पिटिशन है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, जैसे एक अश्लील ग्रोवर का वर्ड है दोगलापन, तो ये दोगलापन क्यों? जब आप सोशल मीडिया पे मीडिया के सामने बोलते हो, पॉडकास्ट में जाके बोलते हो कि कौन है पवन सिंह, और अब आप उन्हीं के लिए वोट मांगते। देखिए मेरे को लगता है कि ठीक है, उन्होंने बाहर जाकर के शो में उनका बोला है कि वो मेरे कॉम्पिटिटर ही नहीं मानता, मैं उनसे बेहतर हूं, लेकिन मेरे को लगता है कि अब जो भी उन्होंने किया सही किया। भोजपुरी इंडस्ट्री को बहुत जरूरत थी, सपोर्ट चाहिए था पवन सिंह का, क्योंकि हम लोग भी नहीं जानते थे उनको बेहतर तरीके से, और उनका ऐसा एक्शन लेना पवन सिंह के लिए भी और भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरत है। अच्छी पवन सिंह खेसारी लाल यादव बताते कि मैं बेहतर हूं, तो मुझे ये बताइए जब बिग बॉस में गए थे उनको कौन देख रहा था? कोई भी टीआरपी लेके ऊपर गए? बहुत बड़ा चेहरा था खेसारी लाल यादव भोजपुरी समाज का, लेकिन बिग बॉस में जाके भी आप नहीं छा पाए, आप चुपचाप बैठे थे, बस कॉफी पी रहे हैं बैठ के। सिद्धार्थ शुक्ला से तो आप कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे उस समय, मतलब। और बाद में देखिए पवन सिंह का क्या होता है, निकल के आता है ना कि ड्रिंक करते करते उनके साथ जो लोग हैं वो उनकी छवि को खराब कर रहे हैं। वो दिलदार आदमी, वो नहीं देखता कौन है, सबको लेके बैठता है, लेकिन उनके साथ रहने वाले लोग दोगलापन कर जाते हैं, और उनके साथ जो रहते हैं खेसारी लाल यादव के साथ, वो क्लिप वायरल नहीं हो पाती है, वो भी करते हैं नशे। नहीं, बट पवन सिंह ने एक याद है मुझे पॉडकास्ट में कहा था कि खेसारी भी कहते हैं कि वो भी कभी कभार सेवन कर लेते हैं, 2-3 साल में एक बार, बट ये कि पीते सब हैं लेकिन बदनाम पवन सिंह है, ये डायलॉग है, इसके बारे में क्या? हाँ, तो अब वो बदनाम कर दिया जाता है ना, डिफेम करने का एक तरीका हो गया, बदनाम करने का, अपने आप को आगे रखने का। मैंने बोला ना कि ट्रैश टॉक चल रहा है, तो एक अब पवन सिंह ये बात खुलेआम बोल चुके हैं, हाँ मैं पीता हूँ, क्या तुझे दिक्कत है? मेरे को जहाँ गाना मैं वहां पे जाता हूँ बिना पिए हुए, तो उससे क्या देखो, पर्सनल चीजें उस पर नहीं जानी चाहिए। देखिए दोनों का कंपटीशन है, लेकिन हमें एट द एंड ये देखना है कि भोजपुरी इंडस्ट्री को पुश मिला है। लेकिन बात करें पवन सिंह का ऑरा भी दिख रहा है, पवन सिंह का जो पावर है वो लोगों को दिख रहा है, जो लोग नहीं जानते थे। आप सोशल मीडिया में चेक करो, इंस्टा खोलो, फेसबुक खोलो, वहां पर शो रखा गया, पवन सिंह शो रखा गया, और जो ये शो रख रहा है वो खुद पवन सिंह का फोटो यूज कर रहा है, तो आप समझ जाओ कि पवन सिंह का क्या पावर है, टीआरपी क्यों बोले जा रहा है। अब आप ये देखिए राइज एंड फॉल में क्या हो रहा है, जो उनका फेमस गाना है उसको बार बार लगा के नचवाया जा रहा है,
हारमोनियम दिया जा रहा है, उसके अंदर बैठ के पवन सिंह और नाच बोला रहे कि हैं। पवन सिंह आप गाएंगे तो इनको पिज्जा मिलेगा वर्कर्स को। तो स्पेशल ट्रीटमेंट तो पवन सिंह को लगातार मिल रहा है, क्योंकि वो टीआरपी ला रहे हैं। जिस गद्दी पे है ना लोग, टीआरपी किंग है पवन सिंह, वो सबको पता चल गया No है। doubt, बिल्कुल है। और हमें तो लग रहा है राइज एंड फॉल का कहीं ना कहीं एक्सटेंड ना हो जाए, कहीं डे भी ना extend 42 डेज से। हाँ, एक्सटेंड ना हो जाए कहीं ये, क्योंकि जिस तरीके की टीआरपी है, अश्नीर ग्रोवर साहब तो फिर हिले हुए हैं कि क्या हो रहा है। नहीं, बट जिस तरह एक बात की थी अश्नीर ग्रोवर ने लास्ट एपिसोड में, उन्होंने कहा हमारा एक स्पॉन्सर भी बढ़ गया है और हमने जितने भी रियलिटी शो है उनको बीट करते हुए इस हफ्ते का सबसे बड़ा और सबसे टॉप पे जो रियलिटी शो है वो है राइज एंड फॉल। बिग बॉस को भी पिछाड़ दिए दुबे। क्या कहना चाहेंगे? नया शो आके और अश्नीर ग्रोवर जिनको इतने लोग नहीं जानते, सलमान खान को टक्कर दे रहा है। अब आप खुद सोचिए, जुम्मा हुआ दिन, 10 दिन हुए। 10 दिन हुआ, कोई नहीं जानता राइज एंड फॉल का मतलब क्या है, गेम का उद्देश्य क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, लेकिन पवन सिंह के चक्कर में सबको मात दे दिया। बिग बॉस तो डाउन चल रहा है, कोई नहीं देख रहा है बिग बॉस, राइज एंड फॉल पे सब लोग देख रहे हैं। उसके सबसे ज्यादा तो पहले होता था ना कि सबसे ज्यादा वायरल होता था रील्स वगैरह बिग बॉस के, नहीं हो पा रहा है। राइज एंड फॉल का चल रहा है बस। पवन सिंह ही चल रहे हैं मेरे को लगता है। और पवन सिंह, मैं बात करूं राइज एंड फॉल वर्सेस बिग बॉस नहीं कह सकते हम, इसको पूरा पूरा कह सकते हैं कि पवन सिंह, पावर स्टार पवन सिंह वर्सेस सलमान खान का जो बिग बॉस है उसको कह सकते हैं, क्योंकि पूरी तरीके से बीट कर दिया है। वो लोगों को दिख रहा है, सोशल मीडिया में हम चेक करें, क्योंकि हम जब पहले बिग बॉस देखते थे, बिग बॉस की चीजें दिखती थी, हर एक छोटी छोटी चीजें बिग बॉस की वायरल होती थी, लेकिन इस समय राइज एंड फॉल ही दिख रहा है। और राइज एंड फॉल का जो मेन चेहरा है वो पावर स्टार पवन सिंह ही दिख रहा है। और ये पावर स्टार का बहुत बड़ा राइज हुआ यहाँ से, बहुत बड़ा राइज। बट दुबे, आपको लगता है कहीं ना कहीं जो लोग पवन सिंह को उतना नहीं जानते थे पैन इंडिया, क्या ये शो वो काम करेगा कि उनको पूरा भारत जान पाएगा? अब जाहिर सी बात है, पवन सिंह को कैसे लोग नहीं जानते थे, बहुत लोग जानते थे। अब होता है ना कुछ एरिया जो छूट जाता है, इससे वो लोग जानेंगे उनको बहुत अच्छे से। और जिस तरीके से वो नाचते हैं भाई साहब, कमाल है। उनका जो स्टेप भी वायरल हो रहा था। वो तो मतलब बोलते हैं लोग ना कि वो पवन सिंह वो ना करे तो अधूरा हो जाएगा स्टेज। बहुत बट अद्भुत। धनश्री भी कह रही है कि मैं पूरे घर में एक ही इंसान पे विश्वास करती हूँ, आंख बंद करके ट्रस्ट करती हूँ, पवन सिंह है। तो भरोसा कमाया उन्होंने। आप पूरे गेम में देख लीजिए, किसी की पीठ के पीछे बुराई नहीं कर रहे हैं, किसी को धोखा नहीं दे रहे हैं। तो पवन सिंह दिलदार आदमी है, खुलकर चीजें रखता है, और इस वजह से धनश्री भी पसंद कर रही है उन्हें। और वो कह रहे कि आपकी स्माइल बड़ी प्यारी है, एक नया एंगल नजर आ रहा है। पावर स्टार का जलवा है। आकृति को फिल्म भी बोला ऑफर अभी तक है। वो ऐसे तो बोलते हैं सबको, लेकिन इनको भी मिल जाए बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन पावर स्टार पवन सिंह बहुत दिलदार आदमी है, बहुत दिलदार आदमी है। उन्होंने क्योंकि पूरे क्योंकि समाज को किया क्योंकि उन्होंने। देखो, शो के अंदर बंदा का रियल चेहरा दिख जाता है, और वो मेरे को लगता है जो पावर स्टार दिख रहे हैं वो अंदर दिख रहे हैं पवन सिंह, वो काफी रियल है। और हम कह सके कि पवन सिंह के बारे में जैसे आपने बोला, बाहर के लोग नहीं जानते थे, इवन मैं भी नहीं जानता था, लेकिन उनके गाने मैंने सुने। लेकिन राइज एंड फॉल में आने के बाद जो उनका एक पीक और गया ऊपर, वो काफी, और प्लस ये भी बहुत खुशी मिलती है कि वो भोजपुरी इंडस्ट्री से है, तो काफी अच्छा लगता है कि एक टाइम में जब भोजपुरी इंडस्ट्री को कोई बैक कर देता था, नेगेटिव कर देता, और आज ही भोजपुरी इंडस्ट्री के लोग जो है बॉलीवुड इंटरनेशनल चीजों में जा रहे हैं, तो काफी अच्छा लग रहा है। और जब वो राइज एंड फॉल में कोई भी चीज करते हैं ना, तो सब लोग आंखों की टकटकी लगी रहती है, कोई इधर उधर नहीं होता है, लगातार देखता है। आखिरी सवाल आपसे दुबे, आप मैं पूछना चाहूंगा इसलिए क्योंकि पॉलिटिकल सवाल है थोड़ा, कि जैसे खेसारी लाल यादव ने कहा कि आने वाली पॉलिटिकल छवि खराब हो सकती है पवन सिंह की, गाली गलौज का थोड़ा कम इस्तेमाल हो, बच्चे बूढ़े भी देखते हैं। तो अभी इलेक्शन का ही टाइम चल रहा है, बिहार में कुछ दिनों में इलेक्शन चलने वाली है, तो अगर आपको लगता है कि अभी शो में नहीं होते तो अभी जीत सकते थे अगर लड़ते आरा से? आरा से तो उनकी मांग है भाई, अगर आरा से अभी भी किसी भी पार्टी से लड़ ले, अकेले भी लड़ लेना, वहां से जीत जाएंगे। रोला हो जाएगा। पर वो एमपी ही क्यों चाहते हैं, विधायकी क्यों नहीं लड़ते? अब विधायकी क्योंकि थोड़ा सा छोटा पद है, अब सांसद ही दिल्ली में बैठेंगे ना, आके दिल्ली से राजनीति करेंगे। बड़ी सोच के साथ वो चल रहा है मेरे को लग रहा है। और उनका अगर वो बैठते भी, मेरे को लगता है कि जिस हिसाब से पहले उन्होंने वोट काटे थे इतने तगड़े मायने पर, मेरे को लगता है इस बार शायद जनता का भरोसा आ जाता है, जीत जाते हैं। एक चीज और, अंदर से कहीं ना कहीं कंपटीशन एक और चीज भी है। विधायकी क्यों बने? जब उनके साथ के दिग्गज कलाकार जब सांसद बने दिल्ली में, तो हम क्यों पीछे रहे? विधायकी क्यों बनेंगे? हम भी दिल्ली में आएंगे और मंत्री बनेंगे, कैबिनेट में जाएंगे, इस सोच के साथ है वो। और जिस तरीके से उनके साथ जो है एक तरह से काफिला है, लोगों का एक तरीके से जुड़ाव है, वो जरूर बनेंगे। बिल्कुल। तो लास्ट में दोस्तों, जिस तरह अब हमें ये तो पता चल गया है कि भोजपुरी समाज, भोजपुरी इंडस्ट्री अब एकता आ चुकी है, अब सब एक हो चुके हैं, क्योंकि उनका एक रिप्रेजेंटेटिव बैठा है राइज एंड फॉल में जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है पूरे उनके ऑडियंस को, उनके समाज को। और जो लोग नेगेटिव तरह से देखते थे, जो एक नज़रिया था लोगों का, वो फिलहाल चेंज होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ऐसे ऐसे सुपरस्टार जो टीवी इंडस्ट्री के टॉप के सुपरस्टार है, धनश्री जो इतनी बड़ी कोरियोग्राफर हैं, इतने बॉलीवुड गानों में आ चुके हैं, फिल्म में आ चुके हैं, वो उनके गाने पर डांस कर रही हैं और उनसे पूछ रही हैं कि इस गाने का मतलब क्या। हाँ ना पूछ
रही है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही अच्छी बात है। ओरिजिनल सिनेमा को कहीं ना कहीं इससे बूस्टअप मिल रहा है। तो लास्ट में दुबे मैं चाहूंगा एक आप पावर स्टार के लिए, पवन सिंह जो खेल रहे हैं जिस प्रकार का, उनके फैंस के लिए एक संदेश और एक मैसेज बता दीजिए, कमेंट में क्या बताएं। पावर स्टार की जो आर्मी है ना, बहुत बहुत लंबी तादाद में, और जिस तरीके से पवन सिंह खेल रहे हैं, उनको लगातार सपोर्ट जिस तरीके से मिल रहा है, ये देखकर ये लग रहा है कि भोजपुरी समाज जो है अब कहीं न कहीं बॉलीवुड के अंदर घुस चुका है। अधिकारी, आप वोट कर रहे हो पवन सिंह? मैं वोट करूंगा, और मैं जनता से भी बोलूंगा कि जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, पिछली बार जो पावर था पवन सिंह का, बहुत दिखाया, बहुत अच्छा। मैं चाह रहा हूँ कि कमेंट सेक्शन में पूरा पवन सिंह लाल वाले दिल के साथ पूरा कमेंट कर दिया जाए। और इस बार आपको लिखना है पावर स्टार दिल फिर खेसारी लाल यादव, क्योंकि भाईचारा एक है। और इस बार 2000 कमेंट से ज्यादा ठोक दीजिए पूरा। बिल्कुल। तो मिलते हैं आपके साथ दोस्तों अगली वीडियो में। अगली वीडियो में आपको बताएंगे कि कितना भी बड़ा पावर स्टार हो, जब दिल का मामला हो तो कहीं ना कहीं हार ही जाता है। तो इस बारे में अगली वीडियो में बात करेंगे। मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।